देखो हम लोग जो पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, जो 10th वाले सीबीएसई वाले हैं, उसमें जो लाइफ प्रोसेस में उसमें तीसरा पार्ट है ना सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें बस क्या है बात, तुम लोग क्यों नहीं मान रहे हो यार? जो उसमें तीसरा वाला पॉइंट था उसमें सब कुछ वही है। जैसे पहला पॉइंट था डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा था रिस्पिरेटरी सिस्टम और तीसरा था सर्कुलेटरी सिस्टम लाइफ प्रोसेस में, है ना। तो हम लोग तीसरा वाला पढ़ रहे हैं। तो तीसरा वाले में ब्लड उसमें नहीं था, बस ब्लड के बारे में जानकारी थोड़ा था, तो इसलिए इसमें हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लिए थे सर्कुलेटरी सिस्टम में। देखो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, ये जो ब्लड के टाइप हैं, ब्लड के कौन कौन से टाइप होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, ये पढ़े थे। और उसके बाद एक जो ब्लड होता है, ब्लड का क्लॉटिंग कैसे होता है, इसको हम लोग पढ़ लिए थे यहाँ तक, है ना। जब जब कभी किसी में कोई पार्ट इंजर्ड हो जाता है तो ब्लड क्लॉट कैसे हो जाता है, उसको हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग एक पढ़ेंगे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, है ना। और हाँ हाँ, और आज हम लोग ये पढ़ेंगे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन। मतलब एक्चुअली इसमें क्या है ना कि जो ब्लड के कैटेगरी होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं ह्यूमन में, इसे जानते हो। अगर हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन के जो ब्लड ग्रुप को, अगर हम लोग बात करें ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ध्यान से बात को समझना। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है ये होता ह्यूमन में मेन 4 टाइप से होता है, बात समझ रहे हो ना। ए बी, ए बी और ओ, इस पूरे प्रोसेस को जो ये 4 टाइप का होता है इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं? यानी ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ए बी ओ टाइप का। देखो ये 3 टाइप दिखाई दे रहा होगा, है ना। लेकिन ऐसा हम लोग क्यों ए बी ओ क्यों बोलते हैं? ये ए बी ओ टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो जो बनेगा, एक ए बनेगा, दूसरा बी बनेगा, तीसरा ए बी बनेगा और 4 नंबर वाला ये ओ बनेगा। बात समझ गए ना। तो इसका मतलब ये बना, ये जो ए बी बना है इसी 2 से तो बना है। भले ये एक अलग बन गया है लेकिन है तो इसी में से, यानी जो बन रहा है इसी तीनों में से बन रहा है, इसलिए ए बी ओ टाइप का ब्लड ग्रुप ह्यूमन को लोग बोलते हैं। ये ए बी ओ टाइप का इनहेरिटेंस होता है, बात समझ गए ना। लेकिन होते कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के, है ना। आप जानते हो ये जो 4 टाइप के होते हैं ना, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। इसको एक को बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, अभी आर एच बारे में बताएंगे। एक होता है आर एच पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। अब ये जो आर एच पॉजिटिव है, ये जो आर एच पॉजिटिव है ये भी ना, ये भी क्या होता है, ये भी इसका भी कैटेगरी है, इसका भी क्या है, कैटेगरी है। मतलब इसमें भी देखो आएगा बी ए बी और ओ, और निगेटिव वाले भी 4 आएगा, ए बी ए बी और ओ। बात समझ रहे हो ना। तो ये भी 4 टाइप का और ये भी 4 टाइप का। अच्छा, हमारे इस कल्चर में, मतलब हमारे इंडियन कल्चर में ज्यादा लोग किस ग्रुप ब्लड ग्रुप वाले हैं? नहीं, अभी ए बी में नहीं जाना है, अभी पॉजिटिव और निगेटिव बताना है ना। ये हाँ पॉजिटिव वाले, ये लगभग, ये जो पॉजिटिव वाला ग्रुप है ये लगभग 97% लोग पॉजिटिव वाले, ये लगभग 3% ही है जो कि देखने को मिलता है। इसका मतलब हाँ, नहीं हमारे तरफ, हमारे इंडियन तरफ में। बाकी इसमें क्या होगा, तुम बहुत बात करते हो, तुमको यहाँ से कहीं और उठाएगा था क्या तुमको? चलो चलो उठ जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ। बुक जरूरत नहीं है ना। उसका डाटा नहीं दिया गया है, पता नहीं जो भी होगा। पहले इसका देखना है अभी केवल जो दिया है। ये लाइट कहाँ से बंद हो गया है? हाँ? ये लाइट कहाँ से बंद हो गई? चलो छोड़ो, समझ की बात को ना। देखो इतना इस तरह ब्लड ग्रुप होगा। अब देखो हमको, अब हमको क्या है ना समझना है इसके। देखो इसलिए लिखा है ना ए बी ओ सिस्टम। अब इसका डिस्कवरी जो किए थे, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इसमें एक बात ये भी समझना होगा, जैसे हम लोग समझे हुए ना कि जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ब्लड दूसरे से लेके दूसरे को चढ़ाया जाता है, बात समझ रहे हो ना। तो अब ऐसा नहीं कि ब्लड किसी का भी कोई भी ब्लड हो बस निकाल के उसको बॉडी में दूसरे डाल दो, ऐसा नहीं होगा, है ना। किसी का ब्लड कहीं से निकाला जाएगा तो कौन सा ब्लड चढ़ेगा, जब एकदम मैच करेगा। जैसे ए है तो उसका भी ए होना चाहिए, या भी बताएंगे या कौन उसको दे सकता है, कौन ले सकता है, बस समझ रहे हो ना। हाँ
नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो वही तो अभी तो केस, वही तो केस है ना। अब इधर समझो, देखो पहली बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ देखो क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में तो कभी भी एक्सचेंज नहीं होगा, चाहे ओ ही क्यों ना हो, चाहे ए ही क्यों ना हो। बस समझ रहे हो ना। उठ जाओ, तुम जाओ वहां पीछे बैठ जाओ। अब उठ जाओ, तुरंत उठ जाओ। ना ना, उठ जाओ, हम बता देना। हम कह रहे हैं उठ जाओ तुरंत। जाओ वहां बैठ सीधे। उसके पीछे नहीं, इस वाले बैठना है। बात समझ गया ना। अब देखो इसी को, इसको क्या किया था इन्होंने, डिस्कवर किया था। अब इसमें जो बताना है, इसको कार्ट लैंड स्टीनर ने, इस जर्मन के बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने इस बात को बताया था कि जो ह्यूमन का ब्लड होता है वो ABO सिस्टम में बनता है, और इसमें जो होता है एक RH सिस्टम होता है, जो कि RH पॉजिटिव, ह्यूमन बताया जो एक RH पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव टाइप का। बात समझ गए। अब ये ABO सिस्टम क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना है। देखो यहाँ पे ये चारों ब्लड के टाइप लिखे हैं, AB और O, है ना। मान लेते हैं कि ये वाला ब्लड का ये है ब्लड डोनर। अब एक बात ये भी समझना है, जो ये टाइप लिखा है या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। मोस्टली हम लोग उसको पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि हम लोग के जो कंट्री में सारे लगभग क्या है, पॉजिटिव वाले। जिसका निगेटिव होता है फिर उसको ब्लड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बहुत रेयर होता है, उसको आसानी से ब्लड फिर नहीं मिल पाता, कोई होता ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। बात समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो, ये बात ये समझना है, ये कैसे कैसे होता है। जो इसमें ब्लड ग्रुप AB है, इसको यूनिवर्सल क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर। जो ब्लड ग्रुप, सॉरी उल्टा बोल दिया, यूनिवर्सल क्या है, एक्सेप्टर। और जो ब्लड ग्रुप O है, वो किसको क्या बोलते हैं, जो है यूनिवर्सल डोनर। हाँ, तुम है क्या हो। चलो देखो, अब यहाँ क्या हम लोग समझना था, ये जो ब्लड ग्रुप है, एक तरफ देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, डोनर, और एक तरफ क्या दिया गया है, रिसिपिएंट, जिसको ब्लड देंगे वो कौन कौन। अब यहाँ पे मान लो किसी डोनर का ब्लड ग्रुप A है, तो वो किसको किसको ब्लड दे सकता है, इस बात को समझना है। यहाँ पे इसको समझने के लिए तुम्हें एक बात समझना पड़ेगा। देखो जैसे अगर हम यहाँ बनाएंगे एक तरफ, ये ऐसा क्यों हो सकता है, ये बात तुम लोग जैसे, अच्छा इस टेबल को देख के समझा देंगे तो समझ जाओगे। जैसे ए क्या है कि ए को दे सकता है, AB को दे सकता है, क्योंकि ए तो ए ही है, जो इसमें है वही ए में, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। AB को क्यों दे सकता है, इसको ये समझाते हैं। और B को नहीं दे सकता, O को नहीं दे सकता, और ये जो B है ये किसको देगा, देखो B को देगा, AB को देगा, यानी AB क्या है, केवल AB को देगा। और इसमें क्या होगा, ये सभी को दे सकता है, यानी ये क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है, डोनर है। अच्छा, इसको डोनर और एक्सेप्टर होने के कुछ न कुछ रीजन है, ऐसा क्यों कर सकता है। बात समझ गए ना। देखो ऐसा करने का रीजन देखो, जो ब्लड होते हैं उसके अंदर दो चीज होता है ब्लड में। देखो एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीजन, और एक होता है एंटीबॉडी। समझना बात को। देखो एक होता है ब्लड में, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो बॉडी के अंदर अगर कोई चीज, कोई ऐसा पैथोजन जो बीमारी कज करता है बॉडी के अंदर आ गया, तो जो कुछ आ रहा है उसके अगेंस्ट क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। बात समझ गए ना। जैसे मान लो हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो गया, जब इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगी। बात समझ रहे हो ना। हाँ, इम्यून सिस्टम डेवलप करके एंटीबॉडी बनती है, उस बीमारी को मारने का काम करता है। बात समझे। अब जो एंटीबॉडी बनेगी तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी, जो दूसरा पैथोजन आएगा उसको मारेगी। और सभी ब्लड में एक अपना टाइप का एंटीजन भी होता है। मतलब एंटीजन मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि हम किसी दूसरे के घर में अगर जाएंगे तो वो हमको पहचान तो लेगा ना, कि नहीं पहचान पाएगा, हमको पहचान लेगा तो बोलेगा भाई तुम क्यों आए हमारे घर में, जाओ बाहर। अपने घर में जाओगे तुमको बाहर नहीं किया जाएगा। तो सोचो हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमारे घर वाले हमको पहचानते हैं, दूसरे घर वाले हमको नहीं पहचानेंगे। तो जो हमारे अंदर है वो हमारा एंटीजन है। और अगर मान लो तुम दूसरे घर में गए, बोला कि नहीं आना है, तुम जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा, फिर समझ जाओगे।
तुम्हारे खिलाफ वहां पे कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। बात समझ गए? पहले अभी अभी वहां मत जाओ, अभी इतना समझो। जब मान लो तुम वहां गए, तुम्हारे तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ बात वहां होगी, या तो मार पिटाई होगी या तो कानूनी कार्रवाई होगी, कुछ ना कुछ होगी। जब हो जाएगी अब तुम दोबारा वहां पे नहीं जाओगे। बात समझ गए ना? तो ऐसे देखो ब्लड में होता है कि हर ब्लड का अपना अपना एक एंटीजन, और सभी में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। मतलब अगर कोई दूसरा आएगा तो मेरे पास एंटीबॉडी तैयार है, उसको मारांगे। बात समझ गए ना? तो अब देखो, इसे मान लो अगर हम बात करें, यहां पे जो है देखो, जो ये ब्लड ग्रुप ओ है, बताओ इस ब्लड ग्रुप ओ के पास ये सबको ब्लड अपना दे सकता है ना। इसका मतलब इसके अंदर किसी प्रकार की क्या नहीं है, एंटीजन नहीं होगी, एंटीबॉडी नहीं होगा। हाँ, अगर ये ब्लड सबको दे सकता है, मतलब ये यूनिवर्सल डोनर है, तो इसके पास किसी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं होगा। अब देखो, अगर इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो इसको मारेगा कौन? बात समझ गए ना? और ए बी क्या है, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है। जो ए बी है, ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है। जब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ना। कोई भी आएगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं। बात समझ गया ना? मतलब एंटीबॉडी बनी नहीं है तो कोई आए चाहे चला आए। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो किसी घर में ऐसा है कि उसका घर में आने के लिए अलाउ है, ठीक है, हर हमेशा गेट ओपन रहता है कि आओ आराम से बैठो, खाओ पियो जाओ। आज अक्सर गांव में होता है, गांव में जाओगे लिखा रहेगा घर में स्वागतम वेलकम, ऐसा लिखा रहता है ना गांव में। और दरवाजा हमेशा जब रात हो जाती है, दिन होता है, दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा हमेशा खुला रहता है। शहर में क्या है, घर सामने लिखा रहता है नो पार्किंग, कुत्तों से सावधान, और लिखा रहता है ना, मतलब गेट हमेशा बंद रहता है। हाँ, गेट हमेशा बंद रहता है। तो ये यही है डिफरेंस। बात समझ गए ना? तो अगर एंटीजन है, अगर एंटीजन है तो कहीं जाएगा तो उसे अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। तो अब यहाँ क्या समझना है कि ओ में क्या होता है, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं, ए बी में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं। मतलब एक तरह से वो एक तरह का सेलिब्रिटी है, उसको सब लोग अपने घर में आने देते हैं। हाँ, मतलब वो सबको ब्लड चला जाएगा, कोई एंटीजन मतलब क्रॉस नहीं करेगा। बात समझ गए ना? बाकी तो काम है। हाँ, बाकी इसलिए देखो, अब ये बात समझ जाओगे तो ये अभी तुम लोग से यही क्वेश्चन पूछेंगे, गलत कर देते हो। अभी देखें पेपर जो लिए थे, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जो एमसीक्यू वाला दिए थे उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, समझ गए ना? लेकिन सब लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कौन। अब दूसरा देखो आता है, अब बस बस बस, अब दूसरा आएगा RH सिस्टम। इसका डिस्कस हम यहाँ पे थोड़ा सा कर चुके हैं। देखो ये वाला बात है, ये जो बात था, ये एक पॉजिटिव और एक ये निगेटिव। अब इसका थोड़ा कंसेप्ट समझाते हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव ऐसा क्यों नहीं होता। देखो ये भी एक प्रकार का ना एंटीजन और एंटीबॉडी की तरह काम करता है। जैसे मान लो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि यहां पे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन एक ऐसा है पॉजिटिव, और यहां भी किसी का ब्लड ग्रुप ए है लेकिन एक ऐसा है निगेटिव। अब मान लो कभी जरूरत पड़ गई इसको, ये अपना ब्लड इसको दे दे, तो ये इसको अपना ब्लड नहीं देगा, नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? देखो क्यों नहीं, क्या करेगा, जैसे मान लो कि इसका जो RH फैक्टर है वो दूसरा है और इसका क्या है, निगेटिव है। मतलब इसमें है तो इसलिए पॉजिटिव बोलते हैं, इसमें नहीं इसलिए क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। नहीं, जो उस अगर पॉजिटिव निगेटिव किसी में नहीं जाएगा, ये वाला कॉमन होना चाहिए, चाहे O का हो, चाहे AB का हो, चाहे किसी का भी। हाँ, वो केवल केवल यूनिवर्सल डोनर केवल अपने लिए है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। अगर O पॉजिटिव है तभी यूनिवर्सल डोनर है पॉजिटिव के लिए, निगेटिव के लिए नहीं। देखो ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर मान लो इसके अंदर RH पॉजिटिव फैक्टर है, तो जब इसके अंदर ब्लड हम चढ़ाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इस पॉजिटिव के अगेंस्ट तुरंत एक एंटीबॉडी बन जाएगी तुरंत, और उस सभी ब्लड को मार देगी, और जो सेल आएगी उसको भी मार देगी। बात समझ गए ना? अगर जैसे ही RH पॉजिटिव वाला ब्लड इसके अंदर गया, तुरंत इसके अगेंस्ट क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी, और जैसे एंटीबॉडी बनी तुरंत क्या हो जाएगा, उसका सारा ब्लड खत्म, हाँ क्लॉट हो जाएगा, वही मतलब। बात समझ गए ना? तो इसका मतलब, और ये निगेटिव वाला पॉजिटिव, मतलब ये ऐसे ट्रांसफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ही होगा और निगेटिव है तो निगेटिव का होगा। अब ये जो फैक्टर की बात कर रहा है, इस फैक्टर में देखो बात यही है कि दिस द blood of most people contain the substance called RH factor. RH stand
एक एक्चुअली इसको डिस्कवर कहाँ गया था, एक रहीसस नाम का एक बंदर था, जो ये RH फैक्टर था वो एक बंदर था, उसका नाम था रहीसस। उसी बंदर में इसको डिस्कवर किया गया था। अब जिसमें ये देखो ये बोला गया व्हेन ब्लड ऑफ एन RH पॉजिटिव, इसको RH पॉजिटिव individual transfused into the person lacking the RH factor, the blood of the recipient develop antibody against the RH factor which may even lead to death। बात समझ गए ना? अगर ऐसा करेगा तो ये फिर वो करके फ्लू क्या बोलते हैं क्लॉट कर जाएगा और वो फिर उसकी डेथ हो जाएगी। पॉजिटिव। हाँ, ऐसा कभी एक बार और एक केस और समझ जाओ। जैसे मान लो किसी की शादी होती है, अब उसमें से किसी का ब्लड पॉजिटिव है और किसी का निगेटिव है। अब किसी मतलब क्या, जैसे मान लो अगर उसमें क्या केस बनेगा, अगर लड़की का ब्लड RH निगेटिव है, ध्यान सुनना, अगर लड़की का ब्लड RH निगेटिव है और जिससे उसकी शादी उसका RH पॉजिटिव है, अब उससे जो बच्चे होंगे बच्चे सर्वाइव मतलब उसको बच्चे होबे नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उसका सेल मतलब उसका स्पर्म उसके बॉडी के अंदर जाएगा उसके अगेंस्ट तुरंत एंटीबॉडी बनेगा और बेबी को डिस्ट्रॉय कर देगा। जन्म होने से पहले क्या हो जाएगा, बेबी खत्म। बस समझ गए ना? तभी केसेस। हाँ, अब देखो ऐसा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे मान लो यहाँ आप समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। जो ये मदर है, देखो मदर है, जो इस मदर का ब्लड मान लो A निगेटिव है, ठीक है, और मान लो इधर फादर है, फादर का ब्लड मान लो A पॉजिटिव है। बात समझ गए ना? अब जैसे फर्टिलाइजेशन जब होगा तो इसका सेल मतलब स्पर्म इसमें जाएगा, जब जाएगा तो जो बनेगा जाइगोट, जब जाइगोट बनेगा तो इस जाइगोट के लिए जो सुटेबल सेल है वो निगेटिव होना चाहिए, लेकिन आ क्या गया, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव आ जाएगा तो वो पॉजिटिव को वो क्या समझेगी, फॉरेन पार्टिकल। बात समझ गए ना? इस मदर की बॉडी इस पॉजिटिव को फॉरेन पार्टिकल समझेगी, और जब फॉरेन पार्टिकल समझेगी तो इसके अगेंस्ट क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी बन जाएगी। जैसे एंटीबॉडी बनी तुरंत इस जाइगोट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, मतलब हो जाएगा अपने आप। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जब पहला बच्चा होता है तो हो सकता है कि किसी प्रकार से वो पैदा हो जाए। ऐसा क्यों होता है जानते हो क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में थोड़ा समय लगता है। बात समझ गए ना? अगर ये एंटीबॉडी बनेगी इसके अगेंस्ट तो तुरंत एंटीबॉडी नहीं बनेगी। जैसे मान लो जब गया तो उसका लगा, पहले वो चेक करेगा अच्छा ये फॉरेन पार्टिकल है, धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाएगी, बनाते बनाते उसका हो सकता है मतलब इम्प्लांटेशन हो जाए, बेबी डेवलप हो जाए, कोई संभावना मतलब केवल संभावना है। और अगर नहीं हुआ तो तुरंत इसकी डेथ हो जाएगी और दूसरा बेबी तो नहीं हो किसी हालत में। हालांकि इसका अब ट्रीटमेंट आ चुका है कि दवाइयां हैं इसको, क्योंकि जब तक अब लेकिन दवाइयां हैं लेकिन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जब तक इसका प्रेगनेंसी रहेगी तब तक इसको एक इंजेक्शन लगा लगा के उसके इम्यून सिस्टम को दबाया जाएगा कि तुम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी मत बनाना जब तक बेबी का डिलीवरी हो नहीं जाएगा। लेकिन वो भी एक खतरनाक चीज है, किसी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि अगर सप्रेस कर दोगे, हाँ कोई बीमारी होगी तो वो भी ठीक नहीं होगी, तो फिर उसको सप्रेस करने के साथ साथ उसको बहुत एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखना भी पड़ेगा, है ना, है क्रिटिकल केस। तो इसीलिए शादी करने से पहले कम से कम पॉजिटिव और निगेटिव तो समझ गए ना बात को? हाँ, तो खुद कोई दिक्कत नहीं। हम्म हम्म, वही होगा पॉजिटिव। वो अच्छा वो जो आज फैक्टर होगा, हाँ RH फैक्टर जो आता है ना वो आ सकता है, वो दूसरा आ सकता है। हाँ, जो RH फैक्टर निगेटिव आएगा वो आ सकता है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं मान लो कोई RH फैक्टर निगेटिव वाला आदमी मिल गया, जरूर नहीं कि उसके उसके फादर मदर कोई निगेटिव रहे होंगे। बस समझ रहे हो ना? वो आ सकता है, वो जीन का म्यूटेशन है जो आ रहा है ना, वो जिस वजह से कोई चीज म्यूटेट होकर ऐसा बन गया है। जैसे मान लो कि दो मतलब एक कपल है, मदर और फादर दोनों नहीं बोलने वाले हैं, जो नहीं होते हैं जो नहीं बोलते हैं, जो नहीं कि उनके बच्चा भी ना बोलने वाला पैदा हो, या अंधे माँ बाप हैं, जो नहीं कि उसके माँ बाप बेटा अंधा पैदा हो बच्चा अंधा पैदा हो, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे ये भी कंडीशन है, जरूरी नहीं कि कहाँ से दोनों का पॉजिटिव होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए। बस समझिए ना, ये जेनेटिकल नहीं है ये ऐसा, है ना। बस ये कि इसमें ध्यान देना पड़ेगा, शादी करने से पहले इसको भी मैचिंग कर लेना चाहिए। हाँ, बंद करना है, बंद करना है, क्या दिक्कत होगी? यहाँ बैठ जाओ, आगे आगे बैठो।
क्या बोले? मैं उससे पूछा कि कहाँ से क्वेश्चन ला रही है। समझ के बात को ना? दिमाग से। चलो कम कर दिया, Geography में नहीं। समझे? तो ये वाला ब्लड का ऐसे ट्रांसफ्यूजन वो चलता है ऐसे। अब देखो, अब अगला वाला अब समझना है, एक टॉपिक जो है ये वाला, टिश्यू फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं इसको। देखो टिश्यू फ्लूइड का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो क्या है कि जैसे मान लो ये बॉडी के अंदर बहुत सारी पाई जाने वाली सेल है, ऐसे ऐसे। ये जब सेल बनती है तो ऐसे सेल मिलके बनती है, ऐसे सेल मिलके बनती है ना, ऐसे 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 पूरा बॉडी बन जाएगा मान लो। तो देखो इस सेल के अंदर एक भरा, तो वो क्या भरा होता है, जो सेल के अंदर लिक्विड होता है वो क्या होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। अब देखो साइटोप्लाज्म तो सेल के अंदर है, इस सेल के बीच में अभी कुछ ना कुछ है। देखो ये स्पेस है, मान लो ये यहाँ स्पेस है, इसके बीच में यहाँ स्पेस हो गया थोड़ा, यहाँ स्पेस बन गया, यहाँ स्पेस बन गया, यहाँ स्पेस बन गया, तो इसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा स्पेस है। तो जो सेल के बीच बीच में स्पेस बनता है उसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। बात समझ गए ना? उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। तो ये सारा जो है वो क्या कहलाता है, टिश्यू फ्लूइड। तो ये, या इसी को हम लोग बॉडी फ्लूइड बोल देते हैं, क्योंकि ये जो है ये बॉडी फ्लूइड भी है और क्या है, टिश्यू फ्लूइड भी है ना। तो यहाँ पे इसको जो पढ़ना है इसी पढ़ना है, टिश्यू फ्लूइड कहो चाहे बॉडी फ्लूइड कहो, चाहे देखो इंटरसेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के बीच में पाया जाने वाला फ्लूइड को इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। एज अ ब्लड फ्लो इन द कैपिलरी ऑफ द टिश्यूज, द प्लाज्मा ऑफ द ल्यूकोसाइट लीक आउट थ्रू देयर wall and bath of cell. This fluid is called tissue fluid या intercellular fluid. अच्छा ये फ्लूइड आता कहाँ से, ये एक्चुअली आता है ब्लड से। जैसे मान लो ये सेल है ना, तो इस सेल के अंदर ऐसे पतली पतली ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे, है ना, जिसमें ब्लड फ्लो होता है। कभी कभी क्या होता है, इससे जो ब्लड फ्लो हो रहा है उससे लीक होके इसमें आ जाता है कुछ कुछ पार्ट, और जो आ जाता है वही टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। लीक ऐसे होता है कि जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, मान लो ये इतनी बड़ी ब्लड वेसल्स है, थोड़ा बड़ा बता रहे हैं ना, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, मान लो येलो कलर का ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है इसकी, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये जानते हो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल, तुम लोग इसके बारे में समझे हो ना। सेमी परमिएबल होती है तो इसका मतलब कुछ भी अगर फ्लूइड यहाँ है ज्यादा हुआ तो हो सकता है कि इससे फ्लूइड होकर इधर आ जाए। अब जब आएगा तो कहाँ आएगा, सेल के बीच में। हाँ, जैसे मान लो पानी ज्यादा पी लिए, अब एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया, ब्लड वेसल में चला गया, अब उसको कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये हो सकता है कि ब्लड जो फ्लूइड है उसमें आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए। ये तब रिलीज होता है जब उसको लगता है ना कि इसके अंदर मान लो किसी चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है। हाँ, हमेशा फ्लो होता रहता है, ज्यादा हो गया तो ज्यादा नहीं होगा बेटा, ज्यादा क्यों हो जाएगा, यही तो आस्मा रेगुलेशन है। अब ज्यादा, अब कहते हमको आज हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा बुखार हो जाएगा, दवाई लेना पड़ेगा, बस समझ रहे हो ना। ज्यादा मतलब ये केस नॉर्मल नहीं है ना, कुछ कुछ गड़बड़ हो गया है, अब कहते हमको बुखार एग्जाम्पल दिए, मतलब ये क्या है, वो एक नॉर्मल कंडीशन बीमारी है, अगर नहीं होगा, नहीं होना चाहिए तभी तो नॉर्मल है ना। अगर कुछ गड़बड़ हो गया जिसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ चीजें एबनॉर्मल चल रही, अब उसको तुम ट्रीटमेंट कराओ चाहे तो ना कराओ, अब तुम्हारी मर्जी है, बस समझ गए ना। कौन बोला है? अभी हार्ट कहाँ पड़े, क्या बोलो जल्दी। हाँ, दिस कॉज द हीमोलाइसिस ऑफ द ब्लड, तुरंत बता दे रहे हैं अभी। ये हीमोलाइसिस मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड है हीमोलाइसिस। देखो तुम लोग वहां पढ़े थे जब सेल पढ़ा रहे थे, तो वहां पे एक टर्म आया था प्लाज्मोलाइसिस, याद है? बोले थे ना ऐसे, प्लाज्मोलाइसिस। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है जो ये पूछ रही है, क्या लिखा है, हीमोलाइसिस। अब याद करो लाइसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टूटना, किसी चीज को तोड़ देना, उसको खत्म कर देना, उससे किसी भी वाटर को, सेल को बाहर, पानी को बाहर निकाल लेना, उसको बोलते हैं लाइसिस। अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन में
दो प्रोटीन होता है, हीम नाम की एक प्रोटीन होती है। अगर उससे हीमोग्लोबिन से हीम को बाहर कर देंगे निकाल के, उसको हीमोलाइसिस बोलते हैं। जैसे मान लो ये आरबीसी है, ऐसे अगर इस आरबीसी से अगर हीम को बाहर निकाल दिए, इसका मतलब ये क्या हो, खत्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। बात समझ गए ना ये? हाँ हाँ, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, यही बीमारी तो है। ये जो ये वाला एग्जाम्पल बता रहे थे, ये वाले जो एग्जाम्पल बता रहे थे ना, ये वाला मदर पॉजिटिव और निगेटिव, तो जब बताना भूल गया था, जब इसे मान लो कि जब इसकी शादी होगी, जब इसको बेबी होगा, तो जो बेबी नहीं हो पाएगा इसका, इससे उसको हम लोग बोलेंगे बीमारी है। वो क्या बीमारी है? उस बीमारी का नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। बस समझ गए ना? तो एरिथ्रो जो लिखा है यहाँ पढ़ो ना, ये बात एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस जो तुम लोग बुक में लिखा है, उस बीमारी को ना इरिथ्रो इरिथ्रो यार, लोगों लिख रहे हैं रुको, स्पेलिंग थोड़ा बोलना कुछ गलत होगा तो। इरिथ्रो ब्लास्टोसिस और क्या लिखा है? फिटाइलिस। स्पेलिंग सही है ना? ये तो लिखा है, ये ई है बेटा, आई ऊपर पॉइंट करने हो गया। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस ये नाम की बीमारी होती है, अगर मान लो ऐसा कंडीशन बनता है, क्योंकि उसको जो देखा गया था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, EBF, लेकिन पूरा आएगा, फुल फॉर्म लिखने को नहीं आएगा। बात समझ गए? ये एक साइंटिस्ट इसी नाम पे था तो अपना नाम रख दिया। हाँ हाँ, अबे तो इंडिया का नहीं है ना वो, बड़ा तुमको पता है, धमाकेदार। चलो अब देखो, अब आता है, अब पढ़ना है हमको लिम्फ। पहले बात समझ जाओ, ये लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम हर कल पढ़ाएंगे। हाँ तो कल ही पढ़ाएंगे, नहीं अब इसको लिम्फ खत्म करते ही पढ़ाएंगे हार्ट, ये ब्लड से जुड़ा हुआ ना। सुनो ध्यान से, ये है लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम। देखो ये होता क्या, थोड़ा इसके बाद समझ जाओ। जैसे मान लो, अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ध्यान से बात को समझना, यहाँ पे है ब्लड वेसल्स, ये वाली जो बना रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या भरा हुआ है? ब्लड। बात समझ गए ना? इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ये ब्लड भरा है। अब ये ब्लड ऐसे से फ्लो हो रहा है। बात समझ गए ना? देखो जब ब्लड वेसल में फ्लो होता है तो उस ब्लड में कुछ ना कुछ कमी और कुछ ना कुछ अधिकता आता रहता है। बात समझ रहे हो? जैसे कि मान लो हम लोग कुछ ना कुछ जो मिलता है खा लेते हैं, मिल गया जो खा लिए, कोई दोस्त यार के प्यार में यार खा लो यार, क्या नहीं खाएंगे यार, नहीं खा लो, थोड़ा खा लिया, अब चला गया, अब ब्लड मिल गया। अब हो सकता है कि ब्लड में, या खा लिए या पी लिए, कुछ भी कर सकते हो, अब उस तरह हो सकता है कि ब्लड में कुछ ना कुछ वो टॉक्सिसिटी पैदा कर दिया। बात समझ गए ना? इसके अंदर अब सोचो कि इस ब्लड को चेक करने के लिए एक अलग से सिस्टम बना है, उसी बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे इस ब्लड में दो टाइप सेल होती है, कौन सी? आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। बात समझ गए ना? तो अब ये क्या करता है, यहां से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, उस ब्लड वेसल से ऐसे कटिंग एक जाता है, ये कट करके एक ऐसे रास्ता निकलता है और ये जाके ऐसे यहाँ पे मिलता है। मतलब इस छोटे से मार्ग में दिखाना चाह रहे हैं, बाकी ऐसे नहीं मिलता, वो दूरी दूरी मिलता है। देखो ये ऐसे कटिंग निकलेगा और ऐसे जाके मिलेगा। समझे बात को? ये देखो ऐसे। अब इसमें क्या होगा कि जब जो ब्लड यहाँ फ्लो हो रहा है वो धीरे धीरे इसमें आएगा, और जब इसमें आएगा, सुनो, जब इसमें ब्लड आएगा तो इसमें उसको चेक कर लिया जाएगा कि जो ब्लड इसमें फ्लो हो रहा है उसकी टेस्टिंग हो रही है। हाँ, कहते क्या है इसको? इस प्रोसेस को कुछ बोलते नहीं है, बस इसको चेक करते हैं इस ब्लड। हाँ कोई नाम नहीं हो, अपने नाम पर इसका कोई नाम सुनो वहां से। जब ये ब्लड इसमें आप जानते हो ब्लड क्या होता है? मतलब कौन सा पार्ट? डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट, क्योंकि मेन जो डब्ल्यूबीसी होता है वही दूसरे पैथोजन से लड़ने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे आएगा, उसको क्या कर लेगा, उसको चेक कर लेगा। और जब वो ब्लड चेक हो जाएगा, चेक क्या करेगा, मान लो हो सकता है कुछ ऐसा चीज उसमें आ गया हो
जो उसको नहीं चाहिए तो उसको मार देगा, कुछ ऐसा चीज नहीं है जो उससे गायब है तो उसको बाहर फिर उसमें वो डाल देगा, और अब ये जाके यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। अब इसके ब्लड के मेन स्ट्रीम में फ्लो होगा, तो इससे इस तरह से इसके बगल से ब्लड वेसल निकलेगी। अब ये जो निकली है इसी को क्या बोलेंगे, लिम्फ, और इसके लिम्फ वेसल्स, इसको बोलेंगे लिम्फ वेसल्स, और इसमें जो फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ। और इसी से पूरा जो सिस्टम बनेगा उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। बात समझ गए ना। अब एक्चुअली देखो ये हमने थोड़ा सा कट करके बताया है, ये बॉडी के अंदर जहां जहां हमारी ब्लड वेसल, देखो जैसे ये देखो ये दिखाई दे रहा है, देखो जहां जहां ब्लड वेसल सबके पास पास ये जो सिस्टम बना ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। बात समझ रहे हो ना। ये हर जगह पे नहीं मिलता ब्लड से, ब्लड वेसल से पहले पूरा कलेक्ट कर लेगा फिर जाके एक स्थान पे मिल जाएगा। जैसे देखो ये जब ये एक्चुअली कुछ यहाँ पे होते हैं मिलने वाले, जहां जहां नोड होता है, और इसके बीच में से मान लो ऐसे अगर आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे नोड होते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे कई कनेक्शन जंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, इसको बोलते हैं लिम्फ नोड। बात समझ गए ना, इसको क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड बोलते हैं। हाँ हाँ ऐसे ही मान लो, हाँ बात समझ गए ना। अब इसको क्या बोलते हैं, जो फ्लो होता है लिम्फेटिक वेसल्स, और देखो ये हर जगह जा रहा है। अब देखो देखा जाए तो नोड देखो कहाँ कहाँ एग्जाम क्वेश्चन में एक बनता है कि जो लिम्फेटिक नोड है वो कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है। देखो यहाँ के आसपास इस रीजन में ज्यादा है, और ये इस रीजन में ज्यादा है, यहाँ और यहाँ ज्यादा है, थोड़ा बहुत यहाँ होता है ना, वो जो नोड होती है। और ये जो फ्लो हो रहा है सब ऐसे पैरेलल पैरेलल, बगल बगल में ब्लड वेसल्स, उसी बगल में लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स, हर जगह पे ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। इसको मदन लाल को समझ गए। और अब यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है क्या है, जो लिम्फेटिक नोड, और यहाँ पे होता है स्प्लीन। तुम लोग स्प्लीन का नाम जानते हो, उसको हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, जो कि ये हेल्प करता है। स्प्लीन को प्लीहा, और एक और लैंग्वेज में तिल्ली बोलते हैं, कुछ आम बोलचाल भाषा हम लोग यूज करते हैं, लेकिन तुम लोग स्प्लीन ही जानो, साइंटिस्ट में हम लोग स्प्लीन बोलेंगे साइंस में। बात समझ गए ना, बता रहे हैं। ये जो लिम्फेटिक लिम्फ जो बनने का प्रोडक्शन होता है ना, जो ये लिम्फ बनता है वो सब यहीं पे होता है, बनता है ये लिम्फ में। जब इम्यून सिस्टम डेवलप होता है तो इम्यून सिस्टम भी यहीं पे मेच्योर होता है। बात समझ गए ना, स्प्लीन में ये सब है सिस्टम है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो ये अगर एक बात करें तो ये क्या होता है, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या, देखो सेलुलर पार्ट ऑफ ल्यूकोसाइट। अब सोचो ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। लेक्चर तो देख लिया करो जो भेजे थे आप, इसी नहीं है। हाँ ल्यूकोसाइट मतलब WBC, और एरिथ्रोसाइट मतलब RBC। अब देखो ये, अब इसमें ल्यूकोसाइट मोस्टली लिम्फोसाइट इसमें होते हैं, ये तो लिम्फोसाइट का पार्ट है। और नॉन सेलुलर पार्ट में ये वाटर और कुछ और सॉलिड होते हैं 6%, ये दोनों मिला के लिम्फ का कंपोजिशन बनता है। क्वेश्चन ये भी बन गया, देखो लिम्फ जो बना है उसमें क्या क्या चीज होता है, तो मोस्टली ल्यूकोसाइट मतलब WBC का पार्ट, और कुछ पार्ट मतलब 6% लगभग सॉलिड कुछ होता है, और 94% वाटर होता है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, लिम्फ का कंपोजिशन। बात समझ गए ना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिम्फ क्या क्या करता है, ये एकदम याद होना चाहिए बस। देखो ये सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द पार्ट वेयर द ब्लड कैन नॉट रीच। अभी यहाँ पे जो बताए थे कि यहाँ पे कुछ भी अगर जरूरत पड़ रही तो ब्लड को दिया जाएगा, कुछ ऐसा चीज है जो ब्लड में नहीं चाहिए उसे ब्लड से निकाल दिया जाएगा। तो अगर मान लो ऑक्सीजन उसमें कुछ कम पड़ रहा है तो ब्लड में इसको डाल देगा, और ब्लड में जाके मिल जाएगा तो उसका काम फरार हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो ये बात इसमें देखने को मिलता है। अब देखो ड्रेन अवे एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड द मेटाबॉलिज्म। हाँ हाँ कौन क्या डब्ल्यू है, कमी है हाँ ऑक्सीजन ब्लड डालेगा, यही डालेगा ब्लड। ये जो लिम्फ है, जो ये लिम्फ है, ये इसके अंदर जैसे मान लो ब्लड में कम पड़ गया, जब ये यहाँ ब्लड आए उसका पार्ट आएगा तो उसके अंदर डाल देगा, अभी जाके उसमें मिल जाएगा, ब्लड मिल जाएगा। ये क्या दिखाई दे रहा है,
अरे पगला, अभी क्या यहाँ दिखाएगा? अभी यहाँ तुमको क्या बोले हैं? बोले हैं ना यहाँ पे कि सब ये सब आपस में कनेक्ट रहते हैं, बस हर जगह नहीं। देखो ये सब जहाँ जहाँ फ्लो रहा है सब ब्लड के पैरेलल पास पास चल रहा है। ये कनेक्ट होगा तो ही तुम यहाँ बना के दिखाएं ये कनेक्ट ऐसे होता है, क्या काम करता है। अब यहाँ देखो ये ड्रेन अवे एक्सेस, अगर उससे कुछ ज्यादा हो गया तो उससे ले लिया जाएगा। टिश्यू फ्लूइड एंड मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट मतलब होता है जब कोई काम हो जाने के बाद जो प्रोटीन टूट के जो बनता है उसको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। अब देखो लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट ऑफ द लिम्फ हेल्प द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। इसके अंदर जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये ब्लड का पार्ट है कि नहीं, लिम्फोसाइट मोनोसाइट, ये दोनों मिलके डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम, अर्थात जब कोई पैथोजन आता है तो उसको मार के उससे अगेंस्ट एंटीबॉडी हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं। इम्यून सिस्टम जो बनता है उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। बात समझ गए ना? तो ये हो गया लिम्फ का सिस्टम। अब थोड़ा सा इसका मतलब थोड़ा समझ जाओ स्प्लीन का, उसके बाद फिर हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, अगले टर्न पे पढ़ेंगे। क्या? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट ब्लड का पार्ट है ना, किसका? WBC का। सब याद है? लिम्फोसाइट WBC का पार्ट है, मोनोसाइट WBC का पार्ट है ना? तो ये दोनों क्या करते हैं, ये लिम्फ की हेल्प करते हैं जब बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म चलता है। और डिफेंस मैकेनिज्म देखो क्या होता है, जैसे मान लो तुम लोग एकदम, जैसे हमारी आर्मी काम करती है वैसे ही हमारे अंदर इम्यून सिस्टम काम करता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मानो कि अगर जो हमारे बॉर्डर पे हमारे आर्मी लगी हुई है, वो पहले कैसे मतलब उस किसी चीज को अंजाम देते हैं। पहले क्या, मान लो कोई आ गया, पहले क्या करेंगे, उसको पहचान लेंगे, है ना? कोई पहचानने वाला होगा, अच्छा ये पक्का हमारे देश का नहीं है। अब जरूर नहीं जो पहचाना है वही मारेगा, वो जाके अपने सिस्टम को बताएगा कि वहां पे एक आदमी आया है, इस तरह कपड़ा पहना हुआ, ऐसा ऐसा है, ऐसी बातें बोल रहा है, वो हमारे देश का नहीं है। अब उसको मारने वाला कोई आदमी है जिसका काम है केवल शूट करना, जैसे बोलते हैं ना तुम्हारे नाम को सुपारी दे देंगे हम। समझ गया ना? ऐसा ऐसा कभी सुने बात तुम लोग ना? तो अब जाकर उसको बता दिया, अब वो क्या करेगा, अब जो जिसको बताया अब वो पहचानेगा नहीं, अब उसने उसको बता दिया है ना, अब उससे कुछ पूछेगा नहीं, बस सीधा शूट कर देगा। तो ऐसा इम्यून सिस्टम हमारे अंदर होता है। जैसे मान लो हमारे अंदर कोई पैथोजन गया, मतलब कोई ऐसा बाहर का पैथोजन अगर कोई हमारे अंदर गया, तो अब जैसे गए, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे कोई पैथोजन आ गया, इंटर आ गया, ये यहाँ ब्लड में कोई पैथोजन आ गया, यहाँ आ गया, अब इसी के अंदर WBC सब घूम रहे हैं। अब वो कई टाइप के, एक मारने वाले, एक पहचानने वाले, एक उसको बंधन बनाने वाले, सब अलग टाइप के रहते हैं। तो अब इसमें एक जो WBC दूसरा है वो जाएगा इसके अंदर, एक ऐसे इसको मार कर देगा, ऐसे वाइट नहीं करेगा, मतलब कुछ अपना मार कर देगा ये। अब वो चुप्पे से उसको मार कर दिया, धीरे से चुपके से मार कर दिया। अब जब उसको मार्क हो गया तो अब यहां से एक दूसरा वाला सेल आएगा, इसका बस काम क्या है, जहां जहां मार्क है उसको उड़ाता जाएगा, खट खट खट। बस समझ गया ना? तो ऐसे इम्यून सिस्टम हमारे अंदर चलता है, ऐसे पूरा मैकेनिज्म चलता है। और जो मार्क करता है उसको MHC बोलते हैं, तुम लोग उसको भी नहीं समझोगे। वो मार्क करते हैं, बस उसको खट 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 मार चला जाएगा, इसे पूरा ऐसे होता है। तो इसी तरह जब मैकेनिज्म होता है तो इसीलिए बोला कि ये दोनों ही लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में हेल्प करते हैं बॉडी फ्लूइड में। अब जो यहाँ पे स्प्लीन था, इसके बारे में थोड़ा समझ जाते हैं, ये क्या है स्प्लीन। देखो देखा जाए तो स्प्लीन जो होता है सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है। जैसे जो लिम्फेटिक सिस्टम बनता है तो उसमें स्प्लीन रहता है और लिम्फ वेसल्स रहती है ना। तो ये सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है। इसका लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन, स्प्लीन इज ए लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ द, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लिंज्ड फिस्ट, मतलब ऐसे बंद मुट्ठी ना, अरे जो ऐसे ऐसे बंद कर, हाँ उस तरह, हाँ उससे थोड़ा सा छोटा होता है, मतलब इसका आकार इस तरह देखने को मिलता है ना, मतलब एक। अब ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर एंड द सिचुएटेड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक एंड एबव द लेफ्ट किडनी। समझ गया ना? जो इसका जो रीजन है ये यहाँ पे, ये लेफ्ट किडनी के ऊपर और एब्डोमिनल रीजन में देखने को मिलता है, एबव एब्डोमेन। हाँ लेफ्ट किडनी ये है ना, देखो ये एब्डोमेन, ये सिचुएटेड एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे, और एबव द लेफ्ट किडनी, एबव किडनी, लेफ्ट किडनी के ऊपर देखने को मिलता है। बात समझ गया ना? अब इसका फंक्शन समझ जाओ थोड़ा सा। ये क्या करता है, एक्ट एज द ब्लड
रिजर्वायर, है ना। ये ब्लड का रिजर्वायर भी है। रिजर्वायर का मतलब है कि मान लो कभी जरूरत पड़ गई कुछ ऐसा, हाँ ब्लड कम पड़ गई, तो उससे उससे ब्लड मिलेगा, थोड़ा बहुत काम करे, लेकिन इतना ही, उसकी भी लिमिट है ना, कितना लिमिट में। और ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस द लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं उसको प्रोड्यूस करता है। डिस्ट्रॉय द वन आउट आरबीसी, डिस्ट्रॉय द वन आउट आरबीसी, जो आरबीसी की डेथ हो गई है। किसको? हाँ ग्रेविड ऑफ, बिल्कुल, हाँ हाँ ग्रेविड ऑफ, बिल्कुल है, समझ गए ना। अब ये देखो, ये है क्या है, इन इन एन एम्ब्रियो प्रोड्यूस आरबीसी। एम्ब्रियो के समय याद को बताए थे, जो आरबीसी कहाँ बनती है, बोन मैरो में। लेकिन जब बच्चा रहता है तो बोन मैरो तो रहती ही नहीं है, तो लीवर और स्प्लीन दोनों से क्या बनाता है, आरबीसी बनाता है। वो हर कंडीशन अलग अलग है ना, किसी को जन्म देता है, किसी को निपटाता है, बात समझ गए ना, सबका अपना अलग अलग काम है। तो ये हो गया तुम्हारा ब्लड का सिस्टम पूरा खत्म। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम में, देखो क्या क्या पढ़ना होता है। सिस्टम मतलब एक को क्या पढ़े थे, ब्लड, एक क्या पढ़ेंगे, ब्लड, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, वेसल्स, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, हार्ट। अब किसको, अब जो अगला टॉपिक आएगा क्या स्टार्ट होगा, हार्ट। अब ये जो सुनो, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, तुम लोग में ये ब्लड वाला थोड़ा सा कम दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। अब ये वाला पूरा सिस्टम तुम लोग में दिया है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, कैसे काम करता है, पंप कैसे करता है, हम लोग में किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये सारा सिस्टम तुम लोग में दिया है, बात समझ गए ना। तो हम लोग इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में, मतलब जिसको आम बोझल भाषा में दिल बोलते हैं, जो किसी किसी का अक्सर, समझ गए ना। और इसके पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैसे पंप करता है, कैसे ब्लड को फ्लो करता है, पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो कैसे पहुंचाता है, ये सारा चीज़ हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो थोड़ा सा बड़ा है ना। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स में कौन कौन है, जो आर्टरी और वेन, वो पंप कैसे करती हैं, है ना। तो ये पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम तुम लोग शायद नहीं है क्या, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले टर्न पे।